कृष्ण भक्ति शाखा के यहाँ पर प्रसिद्ध और माधुर्य कवि जो है यहाँ पर माने जाते हैं। फिर उसके साथ यहाँ पर क्या है, गोपिकाओं की जो समर्पण भाव है उसे भी यहाँ पर बताया गया है। जिन आंखों से तुम अब तक जो है, आज तक जो है श्री कृष्ण को देखते आ रहे हो ना, आज हम उस आंखों को, उन आंखों को देख रहे हैं। अभी यहाँ पर जो है माखन चोरी प्रसंग, जिसके लिए श्री कृष्ण यहाँ पर बहुत ही प्रसिद्ध है। तन मतलब क्या है, यहाँ पर शरीर है। वो जो विरह व्यथा जो है ना, हमसे बहुत ही दूर चली गई, उससे हम मुक्त हो गए। नमस्कार, मैं हूँ हर्षिता, हिंदी लेक्चरर, विद्याश्रम पीयू कॉलेज, मैसूर। आज हम सेकेंड पीयूसी की हिंदी पाठ्यक्रम से सूरदास के पद जो कविता है उसको देखेंगे। सूरदास जी के जो पद है उन्हें देखने से पहले हम उनका परिचय यहाँ पर देखेंगे, मतलब जो कवि है सूरदास जी, उनका परिचय देखेंगे। देखिए, जो प्रस्तुत कविता के कवि सूरदास जी है, वह हिंदी के भक्ति काल के, उसमें भी कृष्ण भक्ति शाखा के प्रसिद्ध कवि जो है माने जाते हैं। देखिए, जैसे मैंने इससे पहले भी आपको बताया है कि संपूर्ण हिंदी साहित्य को जो है चार भाग जो है यहाँ पर किया गया है। एक आदिकाल, दूसरा है भक्ति काल, तीसरा है रीतिकाल और चौथा है आधुनिक काल करके। तो ये जो भक्ति काल है, उस भक्ति काल में फिर से दो विभाजन किया गया है, निर्गुण भक्ति धारा और सगुण भक्ति धारा करके। निर्गुण भक्ति धारा के प्रसिद्ध कवि कबीरदास जी हैं, उन्हें तो आप सभी लोग जानते ही हैं। और कबीरदास जी के जो दोहे हैं उनके संदर्भ में मैंने आपको बताया है कि निर्गुण भक्ति धारा मतलब क्या है, क्यों वो निर्गुण भक्त जो है वहां कहते हैं, क्यों भगवान को निर्गुण के रूप में वहां देखते हैं करके। तो भगवान को यहाँ पर जितने भी लोग निर्गुण के रूप में मानते हुए यहाँ पर भक्ति करते हैं, वो निर्गुण भक्ति धारा के अंतर्गत आते हैं। और भगवान को जो है सगुण के रूप में, अवतारवादिता को मानते हुए जो यहाँ पर क्या है, अपनी भक्ति को प्रकट करते हैं, उन्हें सगुण भक्ति धारा के अंतर्गत जो है रखा गया है। सगुण भक्ति धारा के अंतर्गत फिर से दो विभाजन यहाँ पर की गई थी, एक है राम भक्ति शाखा और एक कृष्ण भक्ति शाखा। तो प्रस्तुत जो सूरदास जी जो है ना, वो कृष्ण भक्ति शाखा के यहाँ पर प्रसिद्ध और माधुर्य कवि जो है यहाँ पर माने जाते हैं। तो ऐसे में सूरदास जी का जो जन्म है वह 1483 में एक ब्राह्मण परिवार में हुआ था। जन्म कब हुआ उनका? एक 1483 में जो है एक ब्राह्मण परिवार में उनका जन्म जो है होता है। देखिए, वह वल्लभाचार्य से पुष्टि मार्ग की दीक्षा जो है उन्होंने लिया। सूरदास जी ने क्या किया है? वल्लभाचार्य जी से दीक्षा जो है उन्होंने लिया है। और सूरदास के काव्य मूलधार जो है वह भागवत पुराण है। क्या है उनका काव्य का मूलधार? वह भागवत पुराण है। यही मूल आधार है उनके रचनाओं का। तो फिर उसके बाद देखिए, इनकी प्रसिद्ध रचनाएं कुछ इस तरह है: सूर सारावली, साहित्य लहरी और सूर सागर। सूर सागर, सूर सारावली और साहित्य लहरी जो है इनके प्रमुख रचनाएं हैं। और सूरदास जी जो है वह अष्टचाप के कवियों में से एक जो है वहां माने जाते हैं। देखिए, आपके पाठ्य पुस्तक में जो है यहाँ पर सूरदास के पद जो कविता है उसमें जो है यहाँ पर प्रस्तुत 3 पद जो है सूरदास जी के दिए गए हैं। तो 3 पद में यहाँ पर श्री कृष्ण की रूप संदेह का वर्णन किया गया है। फिर और एक यहाँ पर माखन चोरी का जो वर्णन है वहां किया गया है। फिर उसके साथ यहाँ पर क्या है, गोपिकाओं की जो समर्पण भाव है उसे भी यहाँ पर बताया गया है। तो जैसे यहाँ पर मैंने आपको पहले ही बताया, वो कृष्ण भक्ति शाखा के कवि है करके, तो यहीं पर आप लोग जान सकते हैं कि सूरदास जी क्या है, यहाँ पर प्रमुख रूप से कृष्ण के आराधक थे। तो उनकी जो भक्ति है उसमें वात्सल्य भक्ति, सख्य भक्ति जो है वहां प्रमुख है। तो चलिए अभी जो उनकी प्रस्तुत पद है उसे देखेंगे। पहला पद कुछ इस तरह है: उदो हम आजू भई बड़ भागी, जिन अकीन तुम श्याम बिलोके, ते अकियां हम लागी। देखिए, यहाँ पर वो कहते हैं कि उदो हम आजू भई बड़ भागी। देखिए, यहाँ पर उधो का अर्थ क्या है? उधो मतलब यहाँ पर उद्धव। कौन है? उद्धव का अर्थ यहाँ पर उद्धव है। तो उद्धव यहाँ पर श्री कृष्ण के दोस्त थे। अगर इसके पूर्व कथा के बारे में अगर बोलना है तो प्रस्तुत प्रसंग जो है, उस प्रसंग के पूर्व कथा को अगर बताना है तो यहाँ पर जब श्री कृष्ण जो है गोकुल से यहाँ पर कंस के वध करने के लिए चले जाते हैं, तभी यहाँ पर जो है यशोदा मैया, नंद बाबा और उसके साथ साथ सभी गोपिकाएं जो है श्री कृष्ण को बहुत ही मिस करते हैं। तभी यहाँ पर क्या है, श्री कृष्ण जो है वह
अपने दोस्त सखा जो है उद्धव को जो है वहां भेजते हैं। तो वो कुछ संदेश जो है उद्धव के हाथों अपनी यशोदा मैया और नंदू बाबा को देने के लिए भेजते हैं। तभी यहाँ पर जैसे ही वहां गोकुल आते हैं तभी गोपिकाएं जो है उद्धव को यहाँ पर घर तक पहुंचने से पहले ही बीच राह पर रोक लेती है और रोक कर जो है ये बात जो है वह कहती है। तो क्या कह रही है? देखिए अभी यहाँ पर जो भी बात होती है वो गोपिकाएं और उद्धव के बीच में होती है। मतलब यहाँ पर गोपिकाएं उद्धव से कह रही है, क्या कह रही है वहां? देखिए, उद्धव हम आजू भई बड़ बागी। उद्धव का अर्थ मैंने पहले ही बताया, उद्धव। हे उद्धव, आज हम बहुत ही बड़े भाग्यशाली हुए। बड़ी बड़ बागी का अर्थ बड़े भाग्यशाली है। कुछ गोपिकाएं रास्ता रोक लेते हैं ना उद्धव को, तो अभी वो कह रहे हैं कि हे उद्धव, आज सच में हम बड़े भाग्यशाली बने। क्यों? देखिए यहाँ पर, जिन अखियां न तुम श्याम बिलो के ते अखियां हम लागी। मतलब जिन अखियां, अखियां मतलब क्या है? पर आंखें। जिन आंखों से तुमने श्री कृष्ण को, श्याम का अर्थ यहाँ पर क्या है? श्री कृष्ण। बिलोके का अर्थ यहाँ पर क्या है? देखना। बिलो के मतलब क्या है यहाँ पर? देखना। जिन आंखों से तुम अब तक जो है, आज तक जो है श्री कृष्ण को देखते आ रहे हो ना, आज हम उस आंखों को, उन आंखों को देख रहे हैं। तो इसीलिए वो अपने आप को भाग्यशालिनी कह रही है। क्यों? देखिए आगे भी यहाँ पर एक्सप्लेनेशन जो है की गई है। देखिए, जैसे सुमन बासले आवत पवन मधुप अनुरागी। जैसे यहाँ पर देखिए, कहीं से दूर से, सुमन मतलब यहाँ पर क्या है? फूल। बास मतलब सुगंध। बास का अर्थ पर क्या है? स्मेल। तो यहाँ पर देखिए, पवन का अर्थ क्या है? हवा। मधुप मतलब यहाँ पर भ्रमर। जैसे दूर से कहीं अगर क्या है, हवा बहती हुई आती है और वहां पर कोई सुगंधित पुष्प है, तो हवा जो है उस पुष्प से बहते हुए वो क्या है, उस सुगंध को भी अपने साथ लेकर आती है ना। तभी दूर रहे जो भ्रमर रहते हैं वो क्या करते हैं, यहाँ पर उस सुगंध से ही जो है यहाँ पर बहुत ही उत्साहित हो जाते हैं। सिर्फ उस सुगंध को, उस पुष्प के, उस फूल के सुगंध को सूंघते ही जो है, हवा में उस सुगंध को सूंघते ही किस तरह वो जो भ्रमर है वो सभी उत्साहित हो जाते हैं। तो वैसे ही अभी तुम दूर से आए हुए हो। किससे आए हो? श्री कृष्ण से तुम यहाँ पर आए हुए। श्री कृष्ण के संदेश लेकर तुम आए हुए हो। तुम अब तक उसी के साथ थे। तो इसीलिए क्या है, यहाँ पर सिर्फ तुम्हें देखकर ही तो इतने हम अभी आनंदित हो रहे हैं। क्यों करके अभी यहाँ पर आगे वो बोलते हैं, देखिए, अति आनंद होत है तैसे अंग अंग सुकुरागी। उस उन भ्रमरों की भांति ही जो है हम भी जो है यहाँ पर बहुत ही अति आनंदित हो गए हैं। और अंग अंग में सुकुरागी का मतलब अंग अंग में सुख जो है उसका विचरण जो है यहाँ पर हो रहा है। जो दर्पण में दरस देखियत दृष्टि परम रुचि लागी, तैसे सूर मिले हरि हमको बिरह बिता तन त्यागी। देखिए यहाँ पर वो कह रहे हैं कि जैसे अगर क्या है, दर्पण में, दर्पण का अर्थ यहाँ पर क्या है? आईना। जैसे आईने में जो है यहाँ पर एक सुंदर रूप को देखकर यहाँ पर क्या है, खुशी मिलती है ना, वैसे ही तुम्हारी आंखों में, हे उद्धव, तुम्हारी आंखों में श्री कृष्ण की छवि को देखते ही जो है यहाँ पर हमें इतनी खुशी जो है मिल रही है। मतलब गोपिकाएं क्यों अपने आप को आज जो है बड़े भाग्यशाली नहीं समझ रही है? क्योंकि एक तो वो उद्धव को देख रहे हैं जो अभी अब तक जो है कृष्ण के साथ रहकर आए हुए थे, और उसके साथ साथ श्री कृष्ण की जो छवि है वह उद्धव की आंखों में उन्हें दिखाई दे रहा है। इसीलिए क्या है, गोपिकाएं बहुत ही जो है खुश है, यहाँ पर बहुत ही आनंदित जो है यहाँ पर हो गई है। तो इसीलिए यहाँ पर फूल और क्या है, भ्रमर का जो उदाहरण है वह देते हैं। फूल कहीं पर है, दूर है, सिर्फ उसकी सुगंध हवा में सूंघते ही किस तरह यहाँ पर भ्रमर उत्साहित हो जाते हैं, आनंदित हो जाते हैं ना, वैसे ही गोपिकाएं भी क्या है यहाँ पर जो अब तक कृष्ण के पास रहकर आए हुए थे ना, उद्धव को देखते ही और उद्धव की आंखों में श्री कृष्ण की छवि को देखते ही जो है वह इतनी आनंदित जो है यहाँ पर हो गई है। इसीलिए तो यहाँ पर पूरे इसमें जो है यहाँ पर क्या है, गोपिकाएं कह रहे हैं कि अभी आज जो है तुमसे मिलकर, तुम्हारी आंखों में श्री कृष्ण की छवि को देखकर आज सच में हम बहुत ही बड़े भाग्यशाली हो गए। और बिरह बिता तनु त्यागी, बिरह बिता का अर्थ यहाँ पर क्या है, बिरह व्यथा, मतलब विरह व्यथा।
विरह बिता का अर्थ यहाँ पर क्या है, विरह व्यथा जो है वह हमें छोड़कर चली गई। तन का अर्थ यहाँ पर क्या है, शरीर। तन मतलब क्या है पर शरीर है। वो जो विरह व्यथा जो है ना हमसे बहुत ही दूर चली गई, उससे हम मुक्त हो गए। देखिए आज तक जब से श्री कृष्ण गोकुल छोड़कर चले गए, तब से जो है यहाँ पर श्री कृष्ण को देखने के लिए, उनसे मिलने के लिए जो है गोपिकाएं बहुत ही तड़प रही थी। गोपिकाएं और श्री कृष्ण के प्रसंग के बारे में आप सभी लोगों को पता है। तो वो जो तड़प रहे थे ना, वो तड़प जो है अभी थोड़ा सा कम हुआ है। वो विरह व्यथा जो है तन त्यागी, शरीर को छोड़ दिया, मतलब यहाँ पर अभी थोड़ी सी तसल्ली जो है हमें मिली है और अभी हम खुश भी है, क्योंकि तुम्हारी आंखों में हमने श्री कृष्ण की छवि को देखा करके। तो इस तरह गोपिकाओं के मन में जो है श्री कृष्ण के प्रति कितना प्रेम था वो यहाँ पर हम देख सकते हैं। और गोपिकाओं का जो समर्पण भाव है श्री कृष्ण के प्रति वो भी यहाँ पर हम देख सकते हैं। चलिए अभी हम आगे बढ़ेंगे। देखिए दूसरे पद में, जमुना तट देखे नंद नंदन, मोर मुकुट मकराकृत कुंडल, पीत बसन तन चंदन, लोचन तृप्त भय दर्शन ते, उर्की तपनी बुजानी, प्रेम मगन तब भई सुंदरी, उर गदगद मुखबानी। देखिए पर जमुना तट देखे नंद नंदन। देखिए अभी एक गोपिका जो है जमुना के तट पर, जमुना मतलब यहाँ पर क्या है, यमुना नदी। जमुना का अर्थ पर क्या है, यमुना नदी। यमुना नदी के तट पर मतलब किनारे पर क्या है, यहाँ पर श्री कृष्ण जो है खड़े रहते हैं, वो दिखाई देते हैं। नंद नंदन, देखिए यहाँ पर ये जो नंद है इसका अर्थ यहाँ पर क्या है, नंद बाबा, यशोदा के पति श्री कृष्ण के जो पिता नंद है वो है। यहाँ पर जो नंदन करके दिया है उसका अर्थ है पुत्र। नंद के पुत्र कौन है यहाँ पर, श्री कृष्ण। देखिए कितनी सुंदरता से यहाँ पर सूरदास जी ने जो है इसकी रचना की है। तो यहाँ पर लिखते हैं कि जमुना तट देखे नंद नंदन, मतलब श्री कृष्ण जो है वो जो है पर यमुना नदी के किनारे पर खड़े हुए हैं। तभी देखिए मोर मुकुट मकराकृत कुंडल, मोर की मुकुट पहने हुए हैं और मकराकृत कुंडल जो है कान की बालियां जो है उस आकार के उन्होंने पहना है। फिर उसके बाद पीत बसन तन चंदन, पीत बसन मतलब पीत रंग के वस्त्र, पीले रंग के वस्त्र पहने हुए हैं। फिर उसके बाद तन चंदन, तन पर, तन का अर्थ पर क्या है, शरीर। तन मतलब शरीर पर चंदन का लेप लगा हुआ है। देखिए श्री कृष्ण के रूप का, उसके सौंदर्य का वर्णन यहाँ पर करते हैं। कितने सुंदर श्री कृष्ण जो है वहां है उसके बारे में यहाँ पर बताया गया है। मोर मुकुट पहने हुए, पीत वस्त्र के कपड़े पहने हुए और तन पर, शरीर पर चंदन का लेप लगाए हुए, मकराकृत कुंडल पहने हुए श्री कृष्ण जो है बहुत ही सुंदर थे। देखिए लोचन तृप्त भय दर्शन ते, उर्की तपनी बुझानी। देखिए लोचन का अर्थ यहाँ पर क्या है, आंखें। लोचन मतलब क्या है यहाँ पर, आंखें। तभी जो है उन आंखों को यहाँ पर तृप्ति मिली। दर्शन थे, किसके दर्शन से, श्री कृष्ण के दर्शन से। ऐसे सुंदर श्री कृष्ण जो यमुना नदी के तट पर खड़े हुए थे ना, उसके दर्शन से, दर्शन, दर्शन मीन्स दर्शन से, उर की तपनी बुझानी। उर का अर्थ यहाँ पर क्या है, हृदय, दिल। उर मतलब यहाँ पर जो उर करके दिया गया है उस उर का अर्थ यहाँ पर क्या है, हृदय। तो हृदय में जो एक ताप था, तपनी बुझानी मतलब देखिए गोपिका श्री कृष्ण को देखने के लिए हमेशा वहां तड़पती रहती है, उससे दूर रहने पर एक विरह व्यथा जो है उन्हें सताती रहती है। तो ऐसे में एक गोपिका जो है पर श्री कृष्ण को देखने के लिए बहुत ही तरसती रहती है। ऐसे में यहाँ पर क्या होता है, एक दिन श्री कृष्ण यमुना नदी के किनारे यहाँ पर दिखाई देते हैं। तभी यहाँ पर क्या है, अभी उसकी सुंदरता के बारे में वर्णन किया, इतने सुंदर तो श्री कृष्ण दिख रहे हैं यहाँ पर। तो ऐसे में जैसे ही वो गोपिका जो है श्री कृष्ण को देखती है, मानो उसकी आंखों को एक तृप्ति जो है वह मिलती है। न जाने कितने दिन से वो जो है उसकी आंखें तरस रहे थे, तड़प रहे थे, उसकी आंखें तरस रहे थे श्री कृष्ण को देखने के लिए, और उसका जो हृदय है वो तड़प रहा था। एक ताप जो है उसमें था, जब वो श्री कृष्ण को देखती है वह ताप जो है वह बुझ जाती है। फिर देखिए प्रेम मगन तब भई सुंदरी, उर गदगद मुकुबानी। तभी क्या होता है, प्रेम में मगन हो जाती है सुंदरी। वो जो सुंदरी
वो जो गोपिका श्री कृष्ण को देखती है ना, वो और भी प्रेम में, पहले से तो श्री कृष्ण की दीवानी थी, अभी और भी वो प्रेम में मग्न हो जाती है और उर गदगद, मतलब जो उसका हृदय है वो गदगदित हो जाता है। और मुकुबानी, देखिए वो जो बानी का अर्थ पर क्या है, वाणी, बानी करके दिया है, बानी का अर्थ पर वाणी, मतलब जो बातें श्री कृष्ण को देखने पर, जो भी बातें वो गोपिका कहना चाहती थी ना, अभी वो सिर्फ दूर से ही देख रही है, तभी जो है उसकी हालत ऐसी है कि वो कुछ बोलना चाहती है मगर फिर भी मुख द्वार तक, मतलब मुंह तक आकर जो है वो बातें वहां पर बंद हो जाती है, मतलब वो बोल नहीं पाती है। देखिए आप लोगों को भी पता है, जब बहुत ही खुशी में हम रहते हैं ना, तब कुछ बोल नहीं पाते, जब हम बहुत ही दुखी में रहते हैं और जब हम बहुत ही सुख में रहते हैं, जब भी बहुत खुशी जो है हमें होती है, तब भी हम ठीक से कुछ बोल नहीं पाते। जब खुशी अपनी सीमा को जो है पार कर देती है, तब ऐसी हालत होती है। तो इसीलिए तो उर गदगद, मतलब उसका हृदय गदगदित हो जाता है, इतनी खुशी उसे हो जाती है कि वो उसकी जो बातें हैं वो मुंह तक ही रहकर, मुख द्वार तक ही रहकर वहां क्या है रह जाते हैं, वो कुछ बोल नहीं पाती है। इतनी खुशी जो है उसको अभी मिल रही है। कमल नयन तट पर है टाड़े, सकुचाही मिली ब्रजनारी, सूरदास प्रभु अंतर जामी, व्रत पूरन पगदारी। देखिए ऐसे में अभी सिर्फ वो किनारे पर दूर से ही श्री कृष्ण को देखकर इसकी हालत ऐसी है, फिर भी वो क्या है, कमल नयन तट पर है टाड़े, वो जो कमल रूपी नयन है किनारे पर, तट करते पर क्या है, किनारे पर क्या है। फिर सकुचाही मिली ब्रजनारी, फिर भी वो कुछ बोल नहीं पा रही है, फिर भी वो क्या है, सकुचाते हुए, सकुचाई मीन सकुचाते हुए, मतलब क्या है यहाँ पर, शर्माते हुए वो ब्रज की नारी, वो गोपी जो है वहां उसे मिलने के लिए जा रहे हैं। फिर देखिए सूरदास प्रभु अंतर्जामी, सूरदास के प्रभु श्री कृष्ण तो जो है वो तो अंतर्जामी है, अंतर्यामी है, मतलब सबके दिल की बात जो है वो जान लेते हैं, सब कुछ वो उनको पता है, वो सब कुछ जान लेते हैं। तो इस गोपिका की भी एक मन की बात जो है वह जान लेते हैं। व्रत पूरन पगदारी, व्रत पूरा जो है मतलब व्रत पूरा करने का अर्थ यहाँ पर क्या है, श्री कृष्ण तो हर एक के मन की जो इच्छा है उसे वहां पूरा करते हैं। तो अभी इस गोपिका की भी इच्छा जो है उन्होंने पूरा कर दिया, मतलब बस बहुत दिनों से उसे देखने की, उसे बातें करने की जो इच्छा उस गोपिका के मन में थी, उस सुंदरी के मन में थी, उसे उन्होंने वहां पर पूरा कर दिया। तो यहाँ पर एक तो श्री कृष्ण की सुंदरता का वर्णन है, वो कितने सुंदर थे करके, फिर गोपिका के मन में श्री कृष्ण के प्रति जो प्रेम भाव है उसे भी यहाँ पर हम देख सकते हैं। नेक्स्ट देखिए, चोरी करत काना धरि पाए, निसी बासर मोही बहुत सतायो, अब हरि अरिहत ही आए। देखिए अभी पहले के दो पद में जो है हम सिर्फ यहाँ पर श्री कृष्ण की रूप सौंदर्य का और उसके साथ साथ गोपिकाओं के विरह व्यथा या फिर गोपिकाओं के एक समर्पण भाव जो है उसे हमने देखा। अभी यहाँ पर जो है माखन चोरी प्रसंग, जिसके लिए श्री कृष्ण यहाँ पर बहुत ही प्रसिद्ध है ना, माखन चोरी प्रसंग उनका बहुत ही फेमस है, तो उसी का वर्णन यहाँ पर दिया गया है। देखिए बहुत ही सुंदरता से जो है सूरदास जी ने यहाँ पर लिखा है। देखिए यहाँ पर चोरी करत काना धरि पाए, चोरी करते हुए क्या है यहाँ पर, चोरी करते हुए एक दिन कान्हा जो है श्री कृष्ण, नन्हे से प्यारे से जो श्री कृष्ण है वहां पकड़े जाते हैं। तभी निसी बासर मोही बहुत सतायो, जिस ग्वालिनी के हाथ में वो पकड़े जाते हैं, तो वो यहाँ पर कहती है कि निसी बासर, रात दिन तुमने मुझे बहुत सताया है। निसी का अर्थ निशा मतलब रात, बासर मतलब दिन, तो रात दिन तुमने मुझे बहुत सताया, बहुत सताया है। अब हरि हरि अतई आए, देखिए अब हरि मतलब श्री कृष्ण, अब जाकर तुम मेरे हाथ आए हो। अरि का अर्थ एक्चुअल में क्या है यहाँ पर, दुश्मन, मतलब जिसे अब तक मैं ढूंढ रही थी, अभी तुम मेरे हाथ आए हो, अब तो मैं तुम्हें नहीं छोड़ूंगी। इस तरह ग्वालिनी जो है नन्हे से श्री कृष्ण को यहाँ पर डरा रही है। देखिए यहाँ पर चोरी करते हुए श्री कृष्ण पकड़े गए और उनके माखन चोरी का जो प्रसंग है वो बहुत ही प्रसिद्ध है, आप सभी को पता है। बचपन में वो क्या है माखन चोरी जो है यहाँ पर करते थे करके, तो ऐसे में क्या है वो बहुत ही परेशान रहते हैं कि कौन माखन चोरी जो है यहाँ पर कर रहा है गोकुल में। तो इसीलिए जब खाना जो है श्री कृष्ण जो है वहां पकड़े जाते हैं, तो ग्वालिनी जो है उसे कहते हैं कि अभी तुमने हमें बहुत सताया है,
रात दिन हम इसी की प्रतीक्षा में थे कि वो चोर कौन है, उसे पकड़ना है करके। अभी तुम हमारे हाथ आ गए, अब तो हम तुम्हें नहीं छोड़ेंगे। माखन दधी मेरो सब खायो, बहुत अचगरी कीनी। देखिए, तुमने तो क्या कर दिया, अभी हमारा माखन और दधी का अर्थ यहाँ पर क्या है, दही। दधी मतलब यहाँ पर क्या है, दही। हमारे माखन और दही सबको तुमने खा लिया। और बहुत अचगरी, अचगरी का अर्थ क्या है यहाँ पर, आश्चर्य तुमने किया है। हम तो यहाँ पर बहुत ही आश्चर्य हो गए हैं। अभी तुमने कैसे किया है सभी? तुमने तो क्या है, पूरा माखन और पूरे जो दही है उसे खत्म कर दिया है। उसकी चोरी जो है तुमने किया है। फिर आगे वो कहती है, अब तो घात परे हो लालन, तुम भले में चीनी। देखिए, अभी वो, अब तो तुम पकड़े गए हो। अभी क्या है, अभी तो तुम जानते हो कि अभी मैं तुम्हें नहीं छोड़ूंगी। अभी बताओ तुमने कहाँ कहाँ से माखन चोरी जो है किया है। देखिए यहाँ पर, दोवू भुज पकड़ी कहो कहाँ जय हो, माखन लेऊ मंगाई। अभी दोनों भुज को पकड़कर, वो जो ग्वालिनी है, वो ग्वालिनी श्री कृष्ण की दोनों भुजाओं को पकड़कर वो कहती है, अभी तुम सच बताना, अभी तुम सच बताना कि और कहाँ कहाँ से तुमने माखन चोरी जो है किया है। तो इस तरह यहाँ पर वह कहती है, तेरी सो मैंने कूना खायो, सखा गए सब खाई। देखिए, अभी तक सिर्फ ग्वालिनी जो है सभी बातें जो है कर रही थी। हे कृष्ण, तुमने क्या है, हमारा माखन दही सब कुछ खत्म कर दिया है, सब कुछ चोरी की है। कितने दिनों से हम यहाँ पर उस चोर को ढूंढ रहे थे, आज जाकर तुम हाथ में आए हो और तुमने हमें यहाँ पर आश्चर्य जो है वह कर दिया है। तुम कैसे यहाँ पर इतने सारे माखन और दही को जो है यहाँ पर खा सकते हो, और तुमने क्या किया उनको बताओ करके यहाँ पर वहां जब प्रश्न पूछती है ग्वालिनी, तभी श्री कृष्ण बहुत ही क्या है, नटखटपन से और प्रेम से, मासूम से जो है वो कहते हैं कि तेरी सो मैंने कूना खायो। हे तेरी सौगंध, मैंने कूना खायो मतलब मैंने कुछ भी नहीं खाया है। मैंने कूना खाया मतलब मैंने कुछ भी नहीं खाया है। सखा गए सब खाए। देखिए, सखा करते पर क्या है, दोस्त। मेरे दोस्त जो है ना, उन्होंने सब कुछ खा लिया, मैंने कुछ नहीं खाया, मैंने चोरी नहीं किया। इस तरह से नन्हे श्री कृष्ण जो है यहाँ पर कहते हैं। आगे देखिए, मुक्तन चिते बिहसी हरि दीनो, रिस तब गई बुझाई। देखिए यहाँ पर, अभी बहुत ही क्या है, मानो वो बहुत ही चिंता में है और वो बहुत ही मासूम है, वह इनोसेंट है। इस तरह से चेहरा बनाकर श्री कृष्ण जब कहते हैं उससे ग्वालिनी से, मैंने नहीं खाया है, मेरे दोस्तों ने सब कुछ खा लिया है, तेरी सौगंध। इस तरह कहने पर बहुत ही मासूमियत से वो इस तरह कहते हैं। तो तभी यहाँ पर क्या है, रिस तब गई बुझाई। रिस का अर्थ यहाँ पर क्या है, गुस्सा या फिर क्रोध। तब जाकर उस ग्वालिनी की जो क्रोध रहता है ना, वह सभी बुझ जाता है। फिर देखिए, लियो श्याम उर लाई, ग्वालिनी सूरदास बल जाई। तब वह क्या करती है, जो अब तक श्री कृष्ण को डांट रही थी, नन्हे से कान्हा को जो है, जो अब तक डांट रही थी, वो बहुत ही प्रेम से जो है फिर श्री कृष्ण को जो है गले से लगाती है। पहले वह हंसती है, फिर श्री कृष्ण को प्रेम से वह गले लगाती है। देखिए, श्री कृष्ण की सुंदरता की तो क्या है यहाँ पर, उसके बारे में तो कुछ बोल ही नहीं सकते। थोड़ा सा सोचिए, स्पेशली अगर वो नन्हे श्री कृष्ण है, वैसे नटखट करते हुए ऐसे सभी शरारतें जब करते हैं, तब भी जो है ग्वालिनियों को जो है उस पर प्रेम ही आता था। तो यही पर हम देख सकते हैं। इसीलिए देखिए, सूरदास जी कहते हैं कि सूरदास बलि जाई। ऐसे श्री कृष्ण के जो रूप है नटखट, ऐसे माखन चोरी का जो प्रसंग है, ऐसे जो उनका यहाँ पर क्या है, बचपन के जो रूप है ना, उस पर तो बलि जाई मतलब बलिहारी हो सकते हैं, सब कुछ कुर्बान कर सकते हैं। इतने सुंदर श्री कृष्ण थे और उनकी लीलाएं थे। तो इस तरह प्रस्तुत पद में जो है यहाँ पर माखन चोरी प्रसंग का वर्णन जो है किया गया है, और बहुत ही सुंदरता से जो है यहाँ पर श्री कृष्ण का भी वर्णन जो है किया गया है। धन्यवाद।